where every cell tells a story. I am Farid, your own embryologist. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे व्हाट इज IUI। सो बेसिकली बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी, बहुत ही कम टाइम में हम लोग इस प्रोसीजर को समझेंगे। सबसे पहले इस प्रोसीजर का जो एब्रिविएशन है उसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। साइंटिफिक टर्म्स में जब हम इंट्रा और इंटर दो वर्ड यूज करते हैं तो इंट्रा मतलब होता है समथिंग दैट इज इनसाइड और इंटर मतलब होता है समथिंग दैट इज अ कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन टू। सो हियर हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? इंट्रा। इंट्रा मतलब अंदर, तो कंप्लीट टर्म है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। मतलब यूट्राइन कैविटी, यूट्रस के पास जो कैविटी होती है उसके अंदर इंसेमिनेशन होता है। किस चीज का? सीमेन सैंपल का, जो कि एंड्रोलॉजिस्ट के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल और हाईली मोटाइल स्पर्म सेल्स होते हैं। अब ये प्रिपरेशन कैसे करी जाती है? ये सीमेन प्रिपरेशन इस IUI की प्रोसीजर का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है। सीमेन प्रिपरेशन के अंदर क्या किया जाता है? बेसिकली सीमेन को एक बफर सॉल्यूशन जो कि EPZ या फ्रेशिंग मीडिया होता है उसके साथ सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। इट्स लाइक अगर 1 ml सैंपल हमने लिया और 1 ml हमने मीडिया लिया, दोनों को हमने सेंट्रीफ्यूज किया फॉर अ पर्टिकुलर RPM लाइक 1500 RPM पे 10 मिनट्स के लिए हमने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद पैलेट फॉर्म हुई। पैलेट में क्या होता है? बेसिकली सेल्स होते हैं जो कि कलेक्ट हो जाते हैं। फिर सुपरनेटेड में डिस्कार्ड कर दिया हमने। फिर सुपरनेटेड में हमने लेयर किया 0.6 ml, यूजुअली 1 स्टेप पे लेयर किया जाता है, वो फ्लशिंग में लेयर कर सकते हैं। वो लेयर करके हमने स्विम अप के लिए छोड़ दिया। स्विम अप के लिए क्या होता है? स्विम अप की प्रोसेस के टाइम पे जो हेल्दी स्पर्म सेल्स होते हैं, हाईली मोटाइल और रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म सेल्स होते हैं, जैसे सीमेन एनालिसिस वीडियो में हम समझ चुके हैं, वो रैपिड प्रोग्रेसिव सेल्स जो होते हैं वो स्विम करके अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाते हैं। और ये स्विम अप की जो प्रोसेस होती है 30-35 मिनट्स में दी जाती है। इसके बाद क्या होता है? उसको हम अपना क्या नाम है जो सीरीज हमारी होती है जिसे IUI परफॉर्म करा जाता है। बेसिकली वो इंसेमिनेशन के लिए हम एक कैथेटर यूज करते हैं, क्योंकि IUI कैथेटर होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब टाइप की होती है जो कि यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करा जाता है और उसके अंदर सैंपल लोड करके रिलीज किया जाता है। तो बेसिकली ये जो लोड सैंपल होता है ये वही सुपरनेटेड होता है जो कि आधे घंटे के स्विम अप होने के बाद ऊपर आए हाईली मोटाइल और मोर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म सेल्स का मीडिया के साथ मिक्सचर होता है। फिर ये इंसेमिनेट कर दिया जाता है। अब ये किस कंडीशन में किया जा सकता है? सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट जब आप कंसीडर करो इससे IUI की प्रोसेस से पहले, बेसिकली हमने पिछली वीडियो में ये बात बताई थी, सीमेन एनालिसिस की जो रिपोर्ट होती है वो ये डिसाइड करती है कि पेशेंट फर्दर किस ट्रीटमेंट में जाएगा, चाहे वो IUI हो, चाहे वो IVF हो, चाहे वो ICSI हो। अब बेसिकली अगर पेशेंट की काउंट अच्छा है, लीड साइज मोर देन 10 है, यूजुअली 16 होना चाहिए जो कि ओलिगो का केस हो जाएगा। मगर अगर मोर देन 10 है तो उस केस में मोर्टेलिटी अगर हम अच्छी ऑब्जर्व करते हैं लाइक 45, 60, 70, 45 to 60% और हम ऑब्जर्व करते हैं, मोर्टेलिटी सही है और मॉर्फोलॉजी अच्छी है पेशेंट की, अच्छी बोले तो नॉर्मल है, उस केस में हम IUI की प्रोसीजर पेशेंट के लिए चूज कर सकते हैं। If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to Embryologist Farid. Stay connected for advanced. अब आप लेक्चर की लैंग्वेज को हिंदी में भी स्विच कर सकते हैं सेटिंग में जा करके।